हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू श्री कृष्णा एकेडमी चैनल। मैं हूं प्रणय झा, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 1 का नंबर एंड न्यूमरेशन का फाइनल टॉपिक, बिल्डिंग ऑफ नंबर्स एंड रोमन न्यूमरल्स। इसके साथ ही आपका चैप्टर फर्स्ट यहीं ओवर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट का रिमेनिंग टॉपिक, बिल्डिंग नंबर्स एंड रोमन न्यूमरल्स। क्या होते हैं बिल्डिंग नंबर्स? सी, बिल्डिंग नंबर्स में आपको कुछ डिजिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो डिजिट्स आपको दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर का फॉर्मेशन करना होगा, नंबर आपको बनाना होगा। सी, इसमें अपन एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 6, 5, 7, 0, 1, 4, 3, 2। जो आपको ये 8 डिजिट्स दी हुई हैं, इनसे आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या रूल है इसका? जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब आप नंबर का फॉर्मेशन करेंगे तो 0 आपका कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं आएगा। बिकॉज किसी भी नंबर को जब अपन फॉर्म करते हैं, तो जैसे आपने नंबर बनाया है 12, तो 12 से आप लेफ्ट में 0 नहीं लगा सकते, 0, 1, 2, बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में है, और वो नंबर आपका 2 डिजिट्स का ही काउंट होगा। 0, 1, 2 करने से वो 3 डिजिट्स का नंबर नहीं बन सकता। तो रूल का आपको क्या ध्यान रखना है? 0 आपके कभी भी नंबर फॉर्मेशन में एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं आएगा। तो जो डिजिट्स आपको दी गई हैं, आपको एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करना है। एक्सट्रीम लेफ्ट से आप स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 1 आपके करोड़ प्लेस पे नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप 0 को एक्सट्रीम लेफ्ट से जस्ट सेकंड नंबर पे रख सकते हैं। तो 1 के बाद आपने 0 को प्लेस कर दिया। देन आप असेंडिंग ऑर्डर में जो आपके स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हैं वो आप पुट कर देंगे। तो 10 लाख में आपने 0 पुट कर दिया, लाख में आपने 2, अकॉर्डिंगली 10,000 में 3, 1000 में 4, 100 में 5, 10 में 6, 1 में 7। तो आपका जो नंबर फॉर्मेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1,02,34,567। ये तो हुई स्मॉलेस्ट नंबर की बात। अब ग्रेटेस्ट जब आप 8 डिजिट का बनाएंगे तो ग्रेटेस्ट में आप एक्सट्रीम लेफ्ट से डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को फॉर्म करेंगे। तो 7 आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, उसको आप एक्सट्रीम लेफ्ट में रखेंगे। अकॉर्डिंगली आप राइट में डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करते जाएंगे। तो सबसे आपका ग्रेटेस्ट जो 8 डिजिट का नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 7,65,43,210। इसी में एग्जांपल सेकंड देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट्स। 9 डिजिट्स का नंबर को आपको फॉर्मेशन करना है यूजिंग 12048। 12048 डिजिट्स का ही आपको यूज करना है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आपको अलाउड है। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी डिजिट आप चाहें तो उसका डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या ध्यान रखना है? ग्रेटेस्ट नंबर आपका कैसे बनेगा? जो भी आपको डिजिट्स दी हुई हैं, जहां आपको बोला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, और कोई लिमिटेशन नहीं डाली है। लिमिटेशन मींस आपको लिमिट नहीं है कि आप ग्रेटेस्ट नंबर कितनी बार लगा सकते हैं, बट कंडीशन क्या है? आपको सारे नंबर्स का यूज करना है। मतलब आपके नंबर जो फॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें 12048 इन सब डिजिट्स का यूज होना चाहिए, और आप डिजिट का रिपीटेशन कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर फॉर्म करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? जो आपका ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको आपको मैक्सिमम टाइम यूज करना है, प्रोवाइडेड किस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रिमेनिंग डिजिट्स कोई मिस नहीं हो जाए, रिमेनिंग डिजिट्स आपके सारे यूज में आने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जब आप ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते टाइम आपको पता है कि आप एक्सट्रीम लेफ्ट टू राइट में डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप जाएंगे
तो आपका सबसे राइट साइड में स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो आप राइट से स्टार्ट करें, 0 1 2 4, ये 4 डिजिट्स आपने यूज कर ली, बिकॉज आपको सारी डिजिट्स यूज करनी थी। देन आपने 0 1 2 4, जो आपको ये टोटल 5 डिजिट्स दी हुई थी, उसमें से आपने 4 डिजिट्स का यूज कर लिया, 0 1 2 4। देन आपके पास बचा है 8। अब आप जितने रिमेनिंग डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स का आपको नंबर को फॉर्मेशन करना है, उतने आप उसमें 8 प्लेस कर देंगे। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करने के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको क्या करना है, 1 को प्लेस करना है, बिकॉज एक्सट्रीम लेफ्ट में आप 0 को प्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद आपको सारी डिजिट्स जो यूज करनी है, 1 आप यूज कर चुके, नेक्स्ट डिजिट आप 0 का यूज कर सकते हैं, बिकॉज आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और डिजिट्स आपके सारे यूज होने चाहिए। तो आपने 3 डिजिट्स जो आपके रिमेनिंग रह गए वो आप पहले राइट साइड से प्लेस कर देंगे, 8 4 2। देन आपके जितने डिजिट्स बीच में रिमेनिंग रह गए वहां आप 0 पुट अप कर देंगे। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 10,248। तो जो डिजिट्स आपको प्रोवाइड किए गए थे उससे आपने स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया। तो इस तरह से आप डिजिट का फॉर्मेशन करते हैं, जो आपको कंडीशन प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर का फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या चीज है, किसी भी नंबर को आप रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं। रोमन्स में जैसे आप नंबर जब लिखते थे, जो रोमन्स यूज करते थे, इसीलिए उसका नाम हो गया रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में आपके पास 7 अल्फाबेट्स हैं। आप जब नंबर 1 लिखेंगे उसके लिए आपको लेटर दिया प्रोवाइड किया हुआ है आई, 10 के लिए एक्स यूज करते हैं, 100 के लिए सी, 1000 के लिए एम, 5 के लिए आपके पास वी है, 50 के लिए आपके पास एल है, 500 के आपके पास डी है। अब नंबर का फॉर्मेशन रोमन में करने के लिए आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। जैसे आपके पास नो सिंबल फॉर 0, 0 के लिए आपके पास कोई भी सिंबल नहीं है। न्यू न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज्यादा आप कोई भी नंबर का यूज, किसी भी सिंबल का आप यूज नहीं कर सकेंगे। सिंबल वी एल एंड डी कैन नेवर बी रिपीटेड, ना तो वो रिपीट किए जा सकते हैं, ना वो किसी से सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है, जो रेड कलर में आपको मार्क किए गए हैं, ये वो अल्फाबेट्स हैं जो आप ना तो रिपीट कर सकते हैं, ना आप किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको रेड से मार्क किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्मॉलर वैल्यू सिंबल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर वैल्यू सिंबल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर वैल्यू सिंबल। इसका मतलब यह है कि जो स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है वो अगर आपके लार्जर वैल्यू सिंबल के राइट में आ रहा है, स्मॉलर वैल्यू का जो सिंबल है अगर लार्जर वैल्यू सिंबल के राइट में आ रहा है तो वो नंबर ऐड होगा किसमें, लार्जर वैल्यू सिंबल में। इसी तरह से नेक्स्ट रूल है आपका स्मॉलर वैल्यू सिंबल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर वैल्यू सिंबल। अगर कोई स्मॉलर वैल्यू सिंबल किसी लार्जर वैल्यू सिंबल के लेफ्ट में लिखा गया है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा लार्जर वैल्यू सिंबल में से। नेक्स्ट रूल जो आपको ध्यान रखना है, आई एक्स एंड सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव नेक्स्ट टू लार्जर वैल्यू सिंबल। इसका क्या मतलब है, आई एक्स एंड सी, आई एक्स एंड सी आपके सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं किसमें से, ओनली फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव नेक्स्ट टू लार्जर वैल्यू सिंबल। इट मींस आई एक्स एंड सी आप कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आई को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वी एंड एक्स ओनली में से, क्योंकि आई के जस्ट नेक्स्ट टू ग्रेटर सिंबल कौन से, वी एंड एक्स। एक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे एल एंड सी में से, एंड सी को आप सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे डी एंड एम में से। इसके अलावा आप कोई सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं होगा। When a smaller value symbol is placed between two larger numbers, जब कोई स्मॉलर वैल्यू का सिंबल अगर दो लार्जर वैल्यू के बीच में आ रहा है तो वो ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड होगा किसमें से, लार्जर वैल्यू सिंबल जो कि उसमें राइट में आ रहा है। तो इन रूल्स का आपको ध्यान रखना है रोमन्स में बनाते हुए। अब आप किसी भी नंबर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, यहां पे आपको कुछ सिंबल दिए गए हैं। जैसे 1 के लिए आप आई यूज करेंगे तो 2 आपको बनाना है तो 2 टाइम्स आप आई यूज कर लेंगे।
3 आपको बनाना है, 3 टाइम्स आप आई यूज कर लेंगे। 4 के लिए आप 4 टाइम्स आई क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? बिकॉज आपको ये रूल बोल रहा है कि कोई भी अल्फाबेट आपका 3 टाइम्स से ज्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। तो 4 के लिए अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आई आपने लेफ्ट में रखा। रूल क्या बोलता है कि अगर आपका ग्रेटर वैल्यू का सिंबल राइट में आ रहा है और लेफ्ट में आपका स्मॉलर है तो वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वी आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को, और आई आपका रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो 5 - 1 क्या बन गया, 4। इसी तरह से यहाँ सारे नंबर बनाए गए। 5 के लिए आपको ऑलरेडी अल्फाबेट दिया हो गया है वी। 6 आपको बनाना है तो राइट में अगर आप स्मॉलर अल्फाबेट रख देते हैं तो वो ऐड हो जाता है। तो v प्लस आई कितना हो गया, 6। 7 के लिए v प्लस आई 7, v प्लस आई 8। 9 के लिए अगेन आपने लेफ्ट में i रखा और राइट में आपने x रखा। तो स्मॉलर अल्फाबेट आपका लेफ्ट में है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो x मतलब है 10, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 9। फिर आपके 10 के लिए x है, 20 के लिए डबल x है, 30 के लिए 3 टाइम्स x है, 40 के लिए आप XL लिखेंगे बिकॉज क्योंकि 4 अल्फाबेट्स आप कंटिन्यूसली सेम रिपीट नहीं कर सकते। तो L आपका 50 का है, लेफ्ट का आपका स्मॉलर वैल्यू 10 है, तो 50 में से 10 आपने माइनस कर दिया 40। तो इसी अकॉर्डिंग आपने ये नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं, ये आपने हर एक के लिए आपको आपने नंबर्स इसका फॉर्मेशन कर दिया है। अब आपको कोई भी नंबर चाहिए होता है तो उसका बनाने का रूल क्या है, जैसे मेरे को बनाना है 156 को, 156 को मेरे को रोमन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको रूल का ध्यान रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी मिस्टेक ना हो, आप इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 100 प्लस 50 प्लस 6, 156 आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 100 प्लस 50 प्लस 6। अब 100 के लिए आपके पास क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप 100 को, 100 को आप रिप्रेजेंट करते हैं C से, तो आपने लिख दिया C। 50 के लिए आप क्या लिखते हैं, L, और 6 के लिए आप क्या लिखेंगे, VI। तो इसका रोमन न्यूमरल्स में क्या हो, क्या से लिखेंगे आप इसको, CLVI। इस तरह से आपको किसी भी नंबर को लिखना है तो बेस्ट रूल ये है कि आप उस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो आपको टेबल दी हुई है इसके अकॉर्डिंग आप नंबर को, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। यहां एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां आपकी क्लास में जो सिखाया गया है, ग्रेटेस्ट रोमन नंबर जो आपको बताया गया है 3999, यहां तक आप नंबर का रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्जन कर सकते हैं, नंबर कन्वर्ट लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर 3999 से अगर नंबर बड़ा है तो फिर आप बार का यूज करते हैं। जैसे आपको 4000 अगर लिखना है तो 4000 आप कैसे लिख पाएंगे, 4000 आप डायरेक्ट रोमन न्यूमरल्स में नहीं लिख पाएंगे, उसके लिए आपको एक और सिंबल की जरूरत पड़ेगी, आपको बार लगाना होगा। 4000 को आप कैसे लिखेंगे, आप 4 लिखेंगे, IV का मतलब है 4, और 1000 लिखना है तो इसका मतलब बार का मतलब होता है 1000, तो 4 × 1000 कितना हो गया, 4000। इसके आगे आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में सीखेंगे बार का कैसे यूज होता है। अभी जो आपको ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल्स आपका कन्वर्जन आएगा वो आपके पास आएगा सिर्फ 3999 तक, बिकॉज इसके आगे आप अगर यूज करते हैं तो आपको बार का यूज करना होगा। आई होप आपको जितना भी आज कराया गया होगा सब क्लियर हो गया होगा। तो चैप्टर 1 आपकी क्लास 5 का यही ओवर होता है। अगली वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।